कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि हमें खुद को दोबारा बनाना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वाकई खुद को जानते हैं? क्या हम वही इंसान हैं जो हमें बनना चाहिए था, या फिर सिर्फ वो बन गए हैं जो हालात ने बना दिया? अगर आप भी हर दिन काम पर जाते हुए एक खालीपन महसूस करते हैं, अगर आपकी मुस्कान के पीछे थकान छुपी है, तो शायद वक्त आ गया है खुद को दोबारा गढ़ने का। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीबिल्ड योरसेल्फ किताब की उन ताकतवर बातों की जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेंगी बल्कि अंदर से एक नई आग जलाएंगी कि अब और नहीं झुकना, अब खुद को फिर से बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, तोड़ना जरूरी है बनने के लिए। ब्रेकडाउन ही ब्रेक थ्रू बनता है। कभी सोचा है हम सबसे ज्यादा क्यों टूटते हैं? क्यों जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है? शायद इसलिए क्योंकि बिखरना ही पहली स्टेज है खुद को दोबारा बनाने की। रीबिल्ड योरसेल्फ का पहला चैप्टर यही बताता है, तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं टूटेगा नया कैसे बनेगा। वर्किंग क्लास की जिंदगी में रोज का स्ट्रेस, लोग क्या कहेंगे वाली फीलिंग, खुद को दूसरों से कम आंकना, ये सब धीरे धीरे हमारी आत्मा को तोड़ते हैं और हम चुपचाप सब सहते रहते हैं। लेकिन इस बुक का पहला चैप्टर आपको झकझोर कर कहता है, बस बहुत हुआ, अब समय है खुद को रीबिल्ड करने का। टूटना कमजोरी नहीं है, टूटना एक सिग्नल है कि अब समय आ गया है अपनी जिंदगी की कमान फिर से थामने का। अगर आप भी खुद को कमजोर, टूटा या खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो रुकिए मत, ये शुरुआत है। खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद को दोबारा बनाऊंगा और इस बार और भी मजबूत बनाऊंगा। चैप्टर 2, असली दुश्मन तुम्हारे अंदर है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं रोक सकती जब तक तुम खुद को ना रोको। आपने भी कई बार सुना होगा, मौके नहीं मिले, लाइफ ने साथ नहीं दिया या किस्मत खराब थी। लेकिन क्या आपने कभी अपने माइंडसेट को देखा है? रीबिल्ड योरसेल्फ का दूसरा चैप्टर बहुत क्लियर करता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि हमारा अंदर बैठा डाउट, फियर और नेगेटिविटी है। काम करते हुए हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं, क्या मैं वाकई इस लायक हूं? अगर फेल हो गया तो? सब मुझसे बेहतर हैं, मैं कहां टिक पाऊंगा? यही आवाजें हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती हैं। हम रिस्क लेना छोड़ देते हैं, सपने देखना बंद कर देते हैं, और यही अंदर का दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। इस चैप्टर में एक जबरदस्त लाइन है, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल सेल्फ। यानी अगर मन अंदर से मजबूत है तो बाहर की दुनिया आपको नहीं तोड़ सकती, लेकिन अगर अंदर ही हार मान चुके हो तो बाहर कोई जीत दिला भी दे, वो टिकती नहीं। वर्किंग क्लास के लिए ये चैप्टर क्या कहता है? नौकरी में ग्रोथ चाहिए, पहले खुद को ग्रो करना होगा। पैसा बढ़ाना है, पहले अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाओ। जिंदगी बदलनी है, पहले सोच बदलो। आज से एक नई शुरुआत करो। हर बार जब अंदर से कोई आवाज कहे तू नहीं कर सकता, तो उसी समय जोर से बोलो, क्यों नहीं, मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। चैप्टर 3, जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। यू बिकम वॉट यू थिंक। तुम जो हर दिन सोचते हो वही तुम्हारी जिंदगी का रास्ता तय करता है। आपने कभी नोटिस किया है, अगर सुबह उठते ही दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं, आज बहुत काम है, थकाऊ दिन होगा, तो पूरा दिन सच में थका देता है। लेकिन वहीं अगर सोचो आज कुछ अच्छा होगा, तो वही दिन पॉजिटिव लगने लगता है। ये चैप्टर एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है, हमारा माइंड हमारी बात मानता है और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। थॉट्स आर नॉट जस्ट थॉट्स, दे आर ब्लूप्रिंट्स ऑफ योर लाइफ। वर्किंग क्लास के लिए इसका मतलब क्या है? अगर आप रोज अपने दिमाग को ये बोलते हैं कि मेरी सैलरी कम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो ये बातें सच बनने लगती हैं, क्योंकि माइंड उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन अगर आप सोचो, मैं अपनी सैलरी डबल कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास ग्रो करने का रास्ता है, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपकी एनर्जी और आपकी आदतें बदलने लगती हैं। एक मोटिवेशनल लाइन इस चैप्टर से, जब तक तुम खुद को छोटा समझते रहोगे दुनिया तुम्हें बड़ा नहीं मानेगी। हर सुबह एक पॉजिटिव थॉट को जोर से बोलो, जैसे मैं काबिल हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मुझे मौका मिलेगा। ऐसा 21 दिन करो और फिर खुद देखो जादू। चैप्टर 4, दर्द को ताकत में बदलना सीखो। जिन जख्मों से तुम भाग रहे हो, शायद वहीं से तुम्हारी रोशनी निकले। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ टूटा हुआ होता है, किसी का बचपन, किसी का भरोसा, किसी का सपना, किसी का रिश्ता, और हम सोचते हैं काश ये दर्द मेरी जिंदगी में नहीं होता। लेकिन रीबिल्ड योरसेल्फ इस चैप्टर में कहती है, उस दर्द से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत पैदा होगी। वर्किंग क्लास की जिंदगी में कई बार हम हार मान लेते हैं। जब प्रमोशन नहीं मिलता, जब कोई मेहनत की कद्र नहीं करता, जब लोग हमें कम आंकते हैं, या जब हम खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन ये चैप्टर चुपचाप एक बात कहता है, पेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर टीचर। जिन लोगों ने जिंदगी में बड़ा कुछ किया है, वो सभी कभी न कभी बहुत बुरी तरह टूटे थे। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने उस टूटन को एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, न कि बहाना। आप भी वो कर सकते हैं। एक पावरफुल लाइन इस चैप्टर की, तू टूटा है इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, तू टूटा है इसलिए क्योंकि अब तेरे अंदर कुछ बड़ा बनने वाला है। आज बैठो और अपने उस पुराने जख्म को याद करो जो आज भी तुम्हें दर्द देता है। फिर खुद से कहो,
अब मैं इस दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। अब मैं उस इंसान को बनूंगा जो कभी खुद से डरता था। चैप्टर 5, अपने अंदर की आवाज को सुनो। बाहर की आवाजें शोर हैं, लेकिन अंदर की आवाज तुम्हारा रास्ता है। हम सब अपने दिन की शुरुआत बाहर की आवाजों से करते हैं। मोबाइल की नोटिफिकेशन, बॉस के मैसेज, फैमिली की जिम्मेदारियां और सोसाइटी की उम्मीदें। लेकिन हम भूल जाते हैं, एक आवाज है जो हमारे अंदर भी है, जो हमसे कुछ कहना चाहती है, हर दिन, हर वक्त। ये वही आवाज है जो कहती है, तू कुछ बड़ा कर सकता है, ये तेरा रास्ता नहीं है, रुक मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे चुप करा देते हैं, डर के नाम पर, जिम्मेदारियों के नाम पर। और यही गलती होती है। ये चैप्टर कहता है, तुम्हारे अंदर का इंसान तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, बस उसे सुनना सीखो। वर्किंग क्लास के लिए ये क्या मायने रखता है? जब आप किसी काम को करते हुए अंदर से खुश नहीं होते, तो समझ लो कुछ बदलने का वक्त आ गया है। जब दिल कहता है कुछ और करना है, कहीं और जाना है, तो उस आवाज को इग्नोर मत करो, क्योंकि वही आपकी सच्ची दिशा है। एक दिल छू लेने वाली लाइन, तू पूरी दुनिया से लड़ ले, लेकिन अगर खुद से हार गया तो कुछ नहीं बचेगा। आज 5 मिनट चुप बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर, और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? अगर जवाब नहीं है तो डरना नहीं, शुरुआत करो। अगर जवाब हाँ है तो रुकना नहीं, चलते रहो। चैप्टर 6, पुराने वर्जन को अलविदा कहो। तब तक नया कुछ नहीं बनेगा जब तक तुम पुराना खुद को मिटाने की हिम्मत नहीं करोगे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप अब तक अपनी जिंदगी में क्यों फंसे हुए हैं? वो इसलिए नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप आज भी उस पुराने वर्जन को पकड़कर बैठे हैं, जो कभी असफल हुआ था, जिसने कभी हार देखी थी, जिसने खुद पर से भरोसा खो दिया था। ये चैप्टर बिल्कुल साफ कहता है, चेंज इजंट जस्ट अबाउट डूइंग न्यू थिंग्स, इट्स अबाउट बिकमिंग समवन न्यू। यानी जब तक आप खुद को नए इंसान की तरह सोचेंगे नहीं, आपकी आदतें, फैसले, सोच सब पुराने ही रहेंगे। वर्किंग क्लास ऑडियंस के लिए ये चैप्टर एक रियलिटी चेक है। अगर आप अब भी वही आदतें दोहरा रहे हो जो आपको कहीं नहीं ले जा रही, अगर आप अब भी वही सोच रहे हो जिसने आपको पिछले साल भी रोका था, तो अब वक्त है पुराने वर्जन को विदा कहने का। तू बदले बिना कुछ भी नहीं बदलेगा। एक कागज उठाओ और लिखो, वो कौन सी आदतें, सोच और डर हैं जो तुम्हारे पुराने वर्जन का हिस्सा हैं। फिर उसी कागज को फाड़ दो या जला दो। ये एक सिंबल है कि अब आप पुराने मैं को छोड़ चुके हैं। अब वक्त है नए इंसान के रूप में उठने का। चैप्टर 7, खुद से जीतना सीखो। दुनिया से जीतने की कोई जरूरत नहीं जब तक खुद से हार रहे हो। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। मैं दूसरों से बेहतर हूं, फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला। पर यह चैप्टर एक सीधा सवाल करता है, क्या तुमने खुद को हर बार हराने दिया? कभी सुस्ती ने हराया, कभी डर ने, कभी बहाने ने, और कई बार उस अंदर की आवाज ने जो कहती है तू नहीं कर पाएगा। ये चैप्टर आपको एक ही चीज पर फोकस करने को कहता है, खुद से जीतना, हर दिन, हर बार। वर्किंग क्लास के लिए ये कितनी बड़ी सीख है ना। आपका असली कंपटीशन आपका पड़ोसी नहीं है, आपका बॉस नहीं है, आपकी सैलरी भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा मुकाबला उस इंसान से है जो सुबह अलार्म बंद करके फिर सो गया, जो ये सोचकर बैठा रहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तगड़ी लाइन इस चैप्टर की, जब तू खुद को हरा देता है, तुझे कोई नहीं हरा सकता, और जब तू खुद से जीत जाता है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। हर सुबह खुद से एक छोटा वादा करो, आज मैं टाइम पे उठूंगा, आज मैं मोबाइल पर कम टाइम दूंगा, आज मैं अपने टारगेट से पीछे नहीं हटूंगा। और हर रात खुद से पूछो, क्या मैंने खुद से किया वादा निभाया? अगर हाँ, तो आप खुद से जीत रहे हो। अगर नहीं, तो कल का दिन आपके लिए एक और मौका है। चैप्टर 8, डर को दोस्त बनाओ। डर आपको रोकने नहीं आया है, वो आपको रास्ता दिखाने आया है। हम सबके अंदर डर होता है, कुछ नया शुरू करने का डर, रिजेक्ट होने का डर, लोगों की बातों का डर, फेल होने का डर। और हम सोचते हैं जब ये डर चला जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन ये चैप्टर एक सच्चाई बताता है, डर कभी जाता नहीं है, लेकिन आप उसके साथ चलना सीख सकते हो। ये चैप्टर डर को दुश्मन नहीं, दोस्त बनने की बात करता है। वो दोस्त जो आपको आगाह करता है, यहाँ रिस्क है, तैयार रहो, यहाँ कुछ बड़ा हासिल हो सकता है, थोड़ा और मेहनत करो। वर्किंग क्लास के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डर की वजह से हम नया स्किल नहीं सीखते, नौकरी बदलने से डरते हैं, अपनी आवाज उठाने से घबराते हैं, और अपने सपनों को सिर्फ सपने बना के छोड़ देते हैं। लेकिन ये चैप्टर कहता है, डर को देखते ही पीछे मत हटो, रुक कर पूछो, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन इस चैप्टर की, डर के पीछे अक्सर वही चीज छिपी होती है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। आज एक कागज पर लिखो, मैं किस चीज से डरता हूं, फिर उस डर को ऐसे लिखो जैसे वो कोई इंसान है, और नीचे जवाब दो, तू मुझे रोक नहीं सकता, अब मैं तुझसे भागूंगा नहीं, तेरे साथ चलूंगा। बस यही सोच आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। चैप्टर 9, नई पहचान बनाओ। जब तक आप खुद को नए नाम से नहीं पहचानते, तब तक दुनिया भी आपको पुराना ही मानेगी। सोचिए, हर सुबह आप उठते हैं और अपने आप को वही पुराना इंसान मानते हैं,
जो थक चुका है, जो असफल हो चुका है, जिसे जिंदगी ने कई बार हराया है, तो आप वैसा ही बन जाते हैं हर दिन। लेकिन ये चैप्टर आपको एक नई चाबी देता है। तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी होगी। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, तुम एक फाइटर हो, एक बिल्डर हो, एक ड्रीमर हो जो अपने लिए कुछ बड़ा सोचता है। वर्किंग क्लास के लिए ये चैप्टर आईना है, क्योंकि हमारी सोच हमें नौकरी में सीमित कर देती है। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, मेरी औकात बस इतनी है। लेकिन इस चैप्टर की सीधी बात है, औकात वो नहीं जो दुनिया तय करे, औकात वो है जो तुम खुद को मानो। एक जबरदस्त लाइन जो दिल को छूती है, अगर तू खुद को ही छोटा समझेगा तो फिर जिंदगी तुझे कभी बड़ा नहीं बनने देगी। आज से अपने लिए एक नया टाइटल चुनो, जैसे मैं एक लीडर हूँ, मैं एक विजेता हूँ, मैं अपना रास्ता खुद बनाने वाला इंसान हूँ। हर सुबह शीशे में देखकर ये खुद से कहो, मैं अब वैसा नहीं रहूंगा जैसा कल था, मैं नया हूँ और अब मेरी पहचान भी नई है। चैप्टर 10, खुद से वादा करो और उसे निभाओ। जो इंसान खुद से किया वादा निभा ले, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस लाइन में एक पूरी जिंदगी की ताकत छिपी है। अगर आप खुद से ये वादा करते हो कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, मैं अपनी आदतें सुधारूंगा, मैं अपने डर से नहीं भागूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को अपने सपनों के खिलाफ बहाना नहीं बनने दूंगा, और अगर आप ये वादा निभा लेते हो, तो यकीन मानिए आप वो इंसान बन जाते हो जिसकी मिसाल दी जाती है। वर्किंग क्लास के लिए ये वादा सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक क्रांति है। क्योंकि जब आप खुद से किया वादा निभाना शुरू करते हो, आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपकी नजरिया बदल जाता है, और सबसे जरूरी, आपकी लाइफ बदल जाती है। आज बस एक वादा खुद से करो, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा, और इस वादे को हर दिन निभाओ, धीरे धीरे नहीं, मजबूती से, क्योंकि आपसे बड़ा कोई सपोर्टर नहीं और आपसे बड़ा कोई धोखेबाज भी नहीं। अंत की बात, अगर आपने ये 10 चैप्टर्स सीरियसली सुने, समझे और महसूस किए हैं, तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। रीबिल्ड योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये खुद को दोबारा बनाने का एक रास्ता है, और उस रास्ते पर पहला कदम है खुद को खोने से नहीं, खुद को अपनाने से। अगर ये समरी आपके दिल तक पहुंची हो, तो खुद से एक वादा कीजिए कि अब आप सिर्फ जिएंगे नहीं, खुद को नए सिरे से गढ़ेंगे। क्या आप तैयार हैं खुद को रीबिल्ड करने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए आज से शुरुआत करें।